बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीच में कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण थोड़ा अंतराल हो गया, उसके लिए खेद भी है, लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा था, मामला कुछ गंभीर था और बड़ा था, इसलिए सोचा कि बात को समझने समझाने के सिलसिले में इस मुद्दे को ज़रूर शामिल किया जाए और समझा जाए कि अचानक से देश में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना कम खरीदने, विदेश यात्राओं पर रोक लगाने की अपील क्यों हो गई और पूरे देश में इसको लेकर चिंता की लकीरें क्यों हैं। क्यों अचानक से जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री अब ये बताने में लगे हैं कि कौन कितनी बचत कर रहा है। जहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक मोटरसाइकिल पर विधानसभा भवन पहुँच गए, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी सरकारी कार्यक्रमों को आगे लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए मुलतवी करने की बात कर दी है। सोमवार को मेट्रो का दिन बना दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम सरकारी अधिकारियों को दे दिया गया है। 20% पेट्रोल डीजल का कोटा सरकारी वाहनों का कम कर दिया गया है। अधिकारियों का दफ्तर के समय बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी न केवल इसकी अपील की है बल्कि खुद अपने काफिले को कम करके इसकी शुरुआत कर दी है। कई मंत्रियों को और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इसमें शामिल हों, इसको कम करें। यही नहीं, मध्य प्रदेश भाजपा ने उनके जो अध्यक्ष हेमंत खड्डेलवाल उन्होंने एक पदाधिकारी का पद सिर्फ इसलिए छीन लिया कि उन्होंने इस अपील को नहीं मानते हुए गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ अपने कार्यक्रम में लोगों को शामिल करवाया। इसका मतलब यह है कि मामला बहुत गंभीर है और सभी जगह प्रधानमंत्री खुद हमको एक वीडियो में केवल 2 गाड़ियों के साथ अपना काफिला लेकर कैबिनेट की बैठक में जाते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इस तरह का हंगामा क्यों बरपा है? ऐसी कौन सी आफत सिर पर आन पड़ी है कि हमें अचानक इस तरह की कटौती की ओर बढ़ना पड़ रहा है? ये भी सही है कि इस बचत की अपील के बीच, कटौती की अपील के बीच राजनीति के तेवर भी तीखे हो गए हैं। कुछ झूठे तस्वीरें और अखबार की कतरनें भी वायरल की हो रही हैं कि इसी तरह की एक अपील इंदिरा गांधी जी ने भी उनके समय में की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केवल पॉलिटिकल शगुफा है और पैसे ही बचाने हैं तो और भी बहुत से तरीके हैं। ऐसा हमेशा होता है कि लोग एक चीज़ की तुलना दूसरे से करके पहले वाली चीज़ को छोटा करने की या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि मामला देश से जुड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और ये सारा उस वैश्विक संकट की वजह से उपजा है जो ईरान में अभी लगातार चल रहा है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जब से हमला किया है तब से पूरी दुनिया ही एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था के भंवर में फंस गई है। जितना रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, कुछ देशों तक सीमित था। ऐसे ही इजराइल की और हमास की लड़ाई भी लगातार होती रही, लेकिन वो वहीं तक सीमित रही, उस क्षेत्र के लोग परेशान रहे। लेकिन एक ऐसा युद्ध छिड़ गया है अमेरिका और ईरान के बीच में कि जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस दुनिया के केंद्र में तेल है, इस दुनिया के केंद्र में यूरिया है, इस दुनिया के केंद्र में आवश्यक वस्तुएं हैं जो होर्मुज का जल डमरू मध्य पार करके वहाँ से निकल कर आती हैं और दुनिया में पहुँचाई जाती है। जब हम ये सब बात कर रहे हैं, बात को समझो में इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब पहले ही भारत के 2 जहाज भारत नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनमें तेल लदा हुआ था। एक जहाज के डूबने की खबर है और दूसरे जहाज को जब्त कर लिया गया है। इसके पहले भारत के जहाज नहीं रुक रहे थे और भारत का झंडा लगे हर जहाज को वहां से निकलने दिया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और जब संकट अभूतपूर्व होता है तो उसके लिए उठाए जाने वाले कदम भी अभूतपूर्व होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि कोरोना बहुत बड़ा संकट था और पूरे देश ने मिलकर उससे लड़ाई लड़ी। ये शायद उतना बड़ा ना भी हो, लेकिन एक बड़ा संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत है विदेशी मुद्रा की। समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह के कदम धड़ाधड़ क्यों उठाए जा रहे हैं, क्यों लोगों के विदेश दौरे जो अधिकारियों और मंत्रियों के थे वो रद्द कर दिए गए हैं। यही नहीं, आम जनता से अपील की गई है कि वो विदेश दौरे अपने रद्द कर दे, मुलतवी कर दे। गर्मी की छुट्टियों का मामला है और लोग पहले से अपनी विदेश यात्राएं बुक करके बैठे होते हैं। कितने आम नागरिक इस अपील में शामिल होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकट बड़ा भी है और गंभीर भी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपील कब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है।
पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोने के गहने न खरीदने, विदेश यात्रा नहीं करने और अन्य तमाम चीजों में कटौती करने का आह्वान किया। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को फिर से शुरू करने के लिए कहा, ताकि देश युद्ध के आर्थिक प्रभावों से सुरक्षित रह सके। अगले दिन यानी सोमवार को 11 मई को भी उन्होंने अपनी अपीलों को दोहराया, यानी 10 मई को रविवार को उन्होंने पहली अपील की और सोमवार 11 मई को उन्होंने इसी अपील को तुरंत दोहराया। इसका मतलब इससे लगातार जब उन्होंने अगर रविवार और सोमवार को यह अपील की है तो उसकी गंभीरता समझ में आती है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन मुद्दों को लेकर देशवासियों से अपील की है। सबसे पहली अपील, महत्वपूर्ण अपील है पेट्रोल और डीजल को बचाने की। पेट्रोल और डीजल और गैस, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल भी बर्बाद न की जाएं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इनका उपयोग करें। शहरों में जहां मेट्रो है वहां मेट्रो का उपयोग करें और अगर कार में जाना ज़रूरी हो तो कार पूल करने का प्रयास करें, मतलब पेट्रोल डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। अगर कहीं सामान भेजना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे गुड्स ट्रेन का जरिए भेजें और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मतलब कुल मिलाकर पेट्रोल, डीजल और गैस, ये जो उत्पाद हैं, इन तीनों का बहुत किफ़ायत के साथ उपयोग करें। इनको ज़रा भी व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि आने वाले समय में इनकी उपलब्धता का संकट हो सकता है। हाँ, इस अपील के साथ ये भी ज़रूरी है कि हाहाकार नहीं करें। ऐसा नहीं कि खूब पेट्रोल डीजल भर लिया, आखिर कब तक का भरोगे। ऐसा नहीं कि एक ही घर में 8-10 गैस की टंकियाँ बुला के रख लो। हमारे यहाँ सबसे पहले इस तरह की अपील के बाद जमाखोरी पर उतर आते हैं। पर ये 1 दिन का या 1 महीने का संकट है नहीं कि आपकी जमाखोरी आपके काम आ जाएगी। अगर बचत करेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बड़ी अपील उनकी है वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ाने की। कोरोना काल के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की व्यवस्था शुरू हुई थी, तब मजबूरी थी कि आप बाहर निकलोगे, संक्रमण फैलेगा, तो बाहर ही नहीं निकलना और जितना संभव उतना घर से काम करना है। केवल आवश्यक सेवाओं को उसमें छूट दी गई थी, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, इन लोगों को छूट दी गई थी और इनको भी कुछ समय के लिए ही, सीमित समय के लिए बाहर निकलने के लिए इजाज़त दी गई थी और उसके लिए पास भी बन रहे थे बाकायदा। लेकिन फिर से देश हित में लोग घर से काम करें, जिससे वो अगर निकलेंगे तो पेट्रोल डीजल खर्च करेंगे, ऊर्जा के अन्य तमाम साधनों का उपयोग करेंगे। अगर उन साधनों का उपयोग करना है तो लोग घर तक सीमित रहेंगे अगर कुछ समय तक, तो फिर ये बचत हो सकती है। यात्रा करने और पेट्रोल फूकने की बजाय ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब आप हवाई जहाज पकड़कर बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर या कहीं अन्य जगह बिजनेस के काम से भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ समय तक ऐसी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन ही हो जाए, और हमने कोरोना काल में ऐसा किया भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं तो 1-2 दिन या 1 महीने की नहीं, 1 साल की अगर वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो रणनीतिकार हैं वो देख चुके हैं, विजुअलाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के लिए लंबी तैयारियों की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर है तो विदेशों में शादियां करने, घूमने का जो कल्चर बढ़ गया है, जो संस्कृति आई है डेस्टिनेशन वेडिंग की, उसे इस संकट काल में टालना उचित होगा। कम से कम 1 साल तक विदेश यात्रा को टाल दें। चौथी महत्वपूर्ण अपील उनकी है कि 1 साल तक सोने की खरीदी नहीं करें। घर में चाहे शादी का भी कार्यक्रम हो तो भी 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदें। ये अपील बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत के लोग पैसा ही इसलिए बचाते हैं या सोना खरीदते ही इसलिए कि शादी में काम आए। शादी में गहने बनाना एक ऐसी बड़ी ज़रूरत भारतीय संस्कारों में है, परिवारों में है, कि उसको टालना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन अगर उसमें भी बचत करने की या उससे बचने की सलाह और अपील प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ा संकट है। हम आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है कि जैविक खेती को बढ़ावा दें। खेती में उर्वरकों का सोच समझकर और संयमित इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल कम करके जैविक खेती की ओर जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि यूरिया वगैरह जो आते हैं वो भी विदेश से आते हैं और उसमें बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। खाने के तेल का इस्तेमाल घटाएं, खाने के तेल को भी इस्तेमाल को कम करने की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अगर हर परिवार अपने भोजन में खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कम कर देगा तो इससे आयात में जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत हो जाएगी। अब समझना पड़ेगा कि सारे बिंदु जो हैं वो मिलकर किस दिशा में हमें ले जाते हैं। बीच बीच में मैं विदेशी मुद्रा का जिक्र कर रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की इन सभी अपीलों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, विदेशी मुद्रा को बचाना। इस वक्त विदेशी मुद्रा हमारे लिए सबसे कीमती वस्तु हो गई है, सबसे कीमती चीज़ है।
जिसको हमें बहुत सहेज कर खर्च करना है। ऐसे सभी उपाय जहाँ से विदेशी मुद्रा की बचत होती हो हमें करनी चाहिए, यानी आयात पर निर्भरता को कम करना होगा। अगर एक वाक्य में कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आयात घटाओ और आत्मनिर्भर बनो का संदेश इस अपील के माध्यम से दे रहे हैं। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या सचमुच ये सारे उपाय करने से कोई बड़ी बचत हो जाएगी। तो हम इस सबको केवल एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत ने करीब 11 लाख करोड़ रुपए का क्रूड आयात किया। अगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद पेट्रोल डीजल की खपत में 20% की भी कमी होती है तो इससे करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 2.2 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ी राशि है जिसकी बचत हम कर सकते हैं। और इसी से ये भी अंदाज लगाया जा सकता है कि आयात घटने से हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बच सकता है। महत्वपूर्ण बात यह कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की जरूरत ही क्यों है। किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होता है, दरअसल उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत मानी जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में दुनिया भर में अमेरिकी मुद्रा डॉलर, EU की मुद्रा यूरो और चीनी मुद्रा युआन शामिल हैं। दुनिया भर के देश आपस में इन्हीं मुद्राओं में व्यापार करते हैं। जैसे भारत खाड़ी देशों से कच्चे तेल का खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करके ही उसको खरीदना पड़ता है। इसको डॉलर इकोनॉमी, पेट्रो डॉलर्स, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उस विषय पर कभी बात करेंगे कि पेट्रो डॉलर एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको लेकर दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हैं और अभी जो कुछ भी चल रहा है वो उसके पीछे भी पेट्रो डॉलर का बड़ा खेल है। जितना ज़्यादा तेल आयात किया जाएगा उतना अधिक डॉलर भारत को खर्च करना पड़ेगा और यही आयात कम करके हम डॉलर को बचा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को इस संकट काल में भी मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है अगर वो बचा रहेगा तो आने वाले बड़े संकट का सामना हम कर सकते हैं। हम सभी मिलकर ये कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें बहुत राजनीति ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ईरान में और अमेरिका में जो हो रहा है वो हम लोगों के न करने से हुआ है न रोकने से वो रुक जाएगा। उसको रोकने के लिए जो भारत के बस में है वो भारत कर सकता है। भारत ने यही किया था कि ईरान से एक भरोसेमंद संबंध कायम करके अपने टैंकर वो बुलाता रहा, लेकिन ये भी दुनिया के चौधरियों की आंख में नहीं सुहाया। उन्होंने ईरान के साथ इस हद तक रिश्ते बिगाड़ लिए कि अब ईरान मित्र देशों के टैंकरों को भी वहां से नहीं गुजरने दे रहा है। दरअसल ईरान को समझ में आ गया है कि परमाणु बम से भी बड़ा बम उसके पास है और वो है होर्मुज का जलडमरू मध्य। उस जलडमरू मध्य को रोककर उसने वो ताकत हासिल की है जो शायद उसको 10 परमाणु बम मिलकर भी नहीं दे सकते। और इस परमाणु बम की धमक हमारे देश में इस रूप में पहुंची है कि हमें अपनी ज़रूरतों पर कटौती करनी पड़ रही है। हम शादियों में भी सोना नहीं खरीद सकते, ये अपील हमसे की जा रही है। विदेश नहीं जा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस संकट के पीछे की वजहें स्पष्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर युद्ध हो रहा है, ईरान से आने वाले टैंकरों को रोका जा रहा है, वहां से तेल आएगा ही नहीं और विदेशी मुद्रा लगातार उस पर खर्च होती रहेगी और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर ऐसे में कम हो जाएगा तो आने वाले समय में संकट और बड़ा हो जाएगा। हाँ, कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं, वो सवाल महत्वपूर्ण है कि जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम था, 60, 65, 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका था, उस समय हमने जो मुनाफा हो रहा था पेट्रोलियम कंपनियों को, उसको जनता तक पहुंचाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए, गैस सिलेंडर के दाम उस वक्त कम क्यों नहीं किए, या फिर ऐसी योजनाएं जिन पर सरकारी खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों तक मुफ्त राशन पहुंच जाए, अनाज पहुंच जाए, खाने पीने की वस्तुएं पहुंच जाए, वो योजना शुरू की थी, लेकिन उसको आगे 27 तक बढ़ा दिया गया। उस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं और 80 करोड़ लोगों तक वो पहुंच रहा है। लेकिन क्या उसकी ज़रूरत अभी भी बनी हुई है? क्या जो हमारा पूरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इतनी एफिशिएंटली, इतने सही तरीके से काम कर रहा है कि ये पूरा का पूरा जितना भी सरकारी खर्चा हो रहा है वो सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच रहा है? ये वाजिब सवाल है। लेकिन दो गलत मिलकर एक सही को नहीं खड़ा कर सकते। अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो उसकी वजह से हम यहां पर भी बचत नहीं करेंगे, ये तर्क गलत है। हाँ, उस गलत के खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए। अगर सरकारी खर्च ऐसे मदों पर हो रहा है जो सिर्फ वोट बैंक के लिए किए जाते हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजनाएं हैं जो एक बड़ा वोट बैंक बन चुकी हैं, डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, डायरेक्ट खाते में पैसा मत दीजिए। ये अपील, ये सुझाव तमाम मंचों से होता रहा है। इस तरह की अपीलों की भी सुनवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, दो गलत मिलकर एक सही पैदा नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है। अगर आज देश को ज़रूरत है कि हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, गैस की खपत कम करें, यूरिया का इस्तेमाल कम करके जैविक खेती करते हैं तो वैसे भी फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा महंगा सौदा होता है। जैविक खेती आसान नहीं है, कई फसलों को यूरिया, लेकिन
संयमित इस्तेमाल की अपील हुई है, तो संयमित इस्तेमाल हम शुरू कर दें। कुछ समय हम विदेश नहीं भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, किसी की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी के इम्तिहान नहीं है। अगर केवल घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और इस साल के हमारे हॉलीडेज़ को हम पोस्टपोन कर देते हैं, इस बार के हम फॉरेन टूर को इसलिए कि हम अगर मौज मस्ती मज़े के लिए जा रहे हैं तो नहीं करते हैं, तो शायद हम देश का भला ही कर रहे होंगे। यही हम बात को समझने समझाने के सिलसिले में इस वक्त कह सकते हैं। इस मुद्दे पर आगे आने वाली जानकारियों के लिए और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।